Hello students, I hope you all are fine. My name is Manisha and I am your biology educator. And welcome back to my channel. Today we are going to study about angiosperms. ये लास्ट किंगडम है, प्लांट किंगडम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. एंजियोस्पर्म इज़ द लास्ट वन. ओके, लास्ट हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था. जिम्नोस्पर्म्स में ऑलरेडी कैरेक्टर्स जो है प्लांट के वो डेवलप्ड हो चुके थे. एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट था, बट वेसल्स और ट्रैकीज सेल्स या कंपेनियन सेल्स जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी. सीड बन चुका था बट फ्रूट नहीं बना था. डिप्लॉयड ही था स्पोरोफाइट और डिवीजन स्टार्ट हो गया था. एंडोस्पर्म बना था जो कि हैप्लॉइड था. यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनेगा वो ट्रिप्लॉइड होगा. और कैसे ट्रिप्लॉइड होगा ये हम देखेंगे. अब एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें तो यहाँ पे सारा डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो प्लांट का होना चाहिए और वो ज़्यादातर डेवलप हो चुका होता है. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स सारे डेवलप्ड और हायर प्लांट्स हैं. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों हायर प्लांट्स के अंदर ही आते हैं. तो चलिए इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट. यहाँ पे जो सीड बनेगा वो फ्रूट के अंदर बनेगा और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ओके, सो एंजियो का मतलब ही होता है, स्पर्म का मतलब फ्रूट या सीड, और एंजियो मतलब होता है कवरिंग, जो कि सीड कोट में कवर्ड हो. मोस्ट एब्यूंडेंट एंड कॉन्स्पिक्यूअस प्लांट्स जो ज़्यादा तादाद में मिलते हैं हमारी धरती पर, वो सबसे ज़्यादा मिलने वाले एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखने वाले. लार्जेस्ट है यूकेलिप्टस एंड स्मॉलेस्ट है वॉल्फिया. ये एक्सेप्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सी के वैसे तो सारे टेरेस्ट्रियल हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इनका, बट ये दो स्पीशीज़ जो हैं ये सी के अंदर मिलती हैं जो कि एक्वाटिक हैं, ज़ोस्टेरा एंड थैलेसिया. और इसकी मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी. कुछ जो है वो एपिफिटिक भी होते हैं या एपिफाइट्स भी हैं. एपिफाइट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्लांट किसी और प्लांट के ऊपर ग्रोथ करे जस्ट फॉर द एरिया. मतलब ये एक प्लांट है, इसके ऊपर कोई और प्लांट हो रहा है, ये आपने देखा होगा. ठीक है, इस तरह से कोई ऊपर इसके प्लांट उगा हुआ है. और ये क्यों उगता है, एरिया वाइज के लिए, क्योंकि एरिया अगर किसी जगह पे कम है तो वो प्लांट एक प्लांट के ऊपर ही उग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिफाइट. तो कुछ इसके अंदर एपिफाइट्स भी होते हैं. नेक्स्ट ये देखिए पिक्चर, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है. दीज आर द यूकेलिप्टस एंड जो टॉलेस्ट हैं, ये आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा तादाद में मिलते हैं ये. आप कहीं भी जाएंगे थोड़ा आउटर एरिया में, जंगल वगैरह, अगर आपने ट्रेन में जर्नी किया हो तो आपने बहुत सारे खेतों में ऐसे लगे हुए देखे होंगे ये यूकेलिप्टस के प्लांट्स. एंड दिस इज़ वॉल्फिया. दिख रहा होगा कितना छोटा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें इनके जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी नज़र आ रहा है. तो बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक, हाईली माइक्रोस्कोपिक है ये, तो ये इस तरह से दिखते हैं. ठीक है, ये बहुत छोटा होता है. इनके अंदर भी फ्लावर्स होते हैं, इनके अंदर वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, और फ्लावर जो होते हैं वो थोड़े से प्लांट बॉडी से बड़े होते हैं. तो पूरी प्लांट बॉडी ख़त्म हो जाती है जब फ्लावर्स बनते हैं. ओके, सो वाइट पूरे हो जाते हैं ये. स्पोरोफिल्स आर अरेंज टू फॉर्म फ्लावर्स. तो स्पोरोफिल्स जो हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल्स, वो क्या अरेंजमेंट करके बना लेते हैं, फ्लावर्स. उन्हीं को अरेंज करके फ्लावर्स का कंस्ट्रक्शन होता है. माइक्रोस्पोरोफिल्स या फिर स्टेमन जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, फिलामेंट एंड एंथर. माइक्रो वाला जो है वो मेल गेमिटोफाइट या फिर मेल जो सेक्स ऑर्गन है या मेल ऑर्गन जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो मेल कौन से होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. इसको भी मैं आपको पिक्चर में अच्छे से समझाऊंगी. मेगास्पोरोफिल्स कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल होता है. तो देखिए किस तरह से दिखता है, ये रहा. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर है, इसमें आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा. ये देखिए, ये है ओव्यूल जिसके अंदर है ओवरी, सॉरी ओवरी जिसके अंदर है ओव्यूल, मैंने उल्टा बोल दिया. ठीक है, जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको ओवरी बोलते हैं, एंड ओव्यूल इसके अंदर होता है. ये एग या oosphere भी बोलते हैं इसको, oosphere. ये है स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट जो होता है जहाँ पे पॉलन आके अटैच होता है एंड पॉलन ट्यूब बनती है, और इस तरह से पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन जो आता है एग से फ्यूज़ करता है.
ये सारे जो हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये हैं स्टेमन। पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमन। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर, एंड ये डंडी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। स्टिग्मा ओवरी है, एंड स्टाइल, ये जो डंडी है ये ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, ये पूरा जो पार्ट है ये है स्टाइल, एंड दिस वन इज़ ओवरी, फूला हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है। और ये हरी वाली जो पत्तियाँ होती हैं, छोटी पत्तियाँ जिनको बोलते हैं हम, ये सेपल्स होते हैं, एंड जो कलर्ड हमें दिखती हैं वो होते हैं पेटल्स। ये सीड एक दिखाया हुआ है, ऊपर इसका स्टेमन का रह गया रिमेन्स, और अंदर ये सीड्स हैं। एंड इसी तरह से हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टेमन, एंड दिस इज़ एंथर एंड फिलामेंट। अब एंथर को अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसका हमने इस तरह से डाइसेक्ट किया तो ये दो पार्ट में हो गया। दिस इज़ लोब्स, ठीक है। ये जो लोब होते हैं इसको हम बोलते हैं एक लोब एंड दो लोब, क्योंकि डाई होता है, ये दो तरह का होता है, दो पार्ट से बना होता है, तो ये डाई लोब्ड होता है, बाइलोब सॉरी। एंड दिस इज़ डाइथीकस, मतलब एक लोब के अंदर दो सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। ये दिख रहे होंगे आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन। ये दो लोब्स हैं जिनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको बाइलोब्ड, एंथर इज बाइलोब्ड एंड डायथीकस बोलते हैं, बिकॉज दो थीका टाइप का स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए हम इसको बाइलोब्ड एंड डायथीकस बोलते हैं। अब इन लोब्स के अंदर या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पॉलन्स, तो इसलिए हम इसको पॉलन सैक भी बोलते हैं, बिकॉज ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर पॉलन रहते हैं, इसलिए इसको पॉलन सैक बोलते हैं। लाइन ऑफ डेसेंस, यानी कि जहाँ से ये ब्रेक होकर पॉलन्स जो है वो बाहर निकलेंगे, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। सो ये एक व्यू था स्टेमन का। सो ये मेल स्ट्रक्चर होता है एंड दिस वन इज़ द फीमेल स्ट्रक्चर। तो मेल स्ट्रक्चर जो है इसको हम कंबाइंडली एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड इसको हम गायन्यूशियम बोलते हैं कंबाइंडली। ये आप एनाटमी में बहुत अच्छे से समझेंगे। देन फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक इन ओव्यूल। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो क्या होता है वो एम्ब्रियोसैक होता है, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर होता है। यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड एम्ब्रियोसैक बनता है, जिसके अंदर क्या होता है, एग एपरेटस, एक एग, 2 सिनर्जिक सेल्स एंड 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो अभी ये बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, मैं आपको पिक्चर से समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 आजल एंड होता है, एंड दिस वन इज़ द, जो ओपनिंग होती है वो माइक्रोपाइलर होती है या माइक्रोपाइलर एंड। इस डंडी को हम बोलते हैं फ्यूनिकल, एंड दिस इज़ वेस्क्यूलर सप्लाई, जहाँ से फूड एंड न्यूट्रिशन और वाटर वगैरह जाएगा। ये कवरिंग को बोलते हैं हम इंटेगुमेंट, एंड दिस होल सेल लाइक स्ट्रक्चर या जिसमें सेल का या मास रहता है उसको बोलते हैं न्यूसेलस। दिस इज़ एम्ब्रियोसैक, जिसके अंदर एम्ब्रियो है। हाइलम जो है इस डंडी के कनेक्टिंग को बोलते हैं, जिससे ये पूरा जो बोल सकते हैं ओव्यूल जो है वो कनेक्टेड रहता है इस डंडी से, तो इसको, ये जगह को बोलते हैं हाइलम, जहाँ पे जुड़ते हैं। ये जो पार्ट है ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइलम। ओके, अब तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सी सेल्स हैं, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। ये 3 सेल्स जो आपको दिख रही हैं ये हैं एंटीपोडल सेल्स, चलाजल एंड की तरफ। और इस जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, ये भी आपको एनाटॉमी पढ़ने को मिलेगा किस किस तरह के ये होते हैं। बीच वाले जो सेल्स होते हैं ये एक्चुअली 2 सेल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई जिसको बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। एंड जो ये लास्ट वाले जो हैं ये 2 जो हैं ये हैं सिनर्जिड सेल्स, एंड ये है एग। तो सिनर्जिड सेल और एग मिलकर क्या बनाते हैं, एग एपरेटस। इन तीनों को हम मिला के क्या बोलते हैं,
एग एपरेटस। ओके, सब समझ में आ गया होगा आपको कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर्स, ये इस एक्सक्लूसिव है। वैसे सिनगेमी भी काउंट किया जाता है, बट सिनगेमी जो है वो हर एक उसमें होती हुई आई है। ब्रायोफाइटा में भी हुई है, टेरिडोफाइटा में भी हुई है। एग का फर्टिलाइजेशन होना, एग और स्पर्म का मिलना, यानी कि एग और मेल गीमेट का मिलना और फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाना इज सिनगेमी, जो कि आपको हर एक उसमें देखने को मिली है। तो एक्सक्लूसिव नहीं है इसके लिए। जो दो इवेंट यहाँ पे एक्सक्लूसिव होते हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, जो अब हम लाइफ साइकिल में भी हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मतलब आपने अभी जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था दैट एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड क्यों होता है, बिकॉज ये पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं दो, अभी मैंने आपको दिखाया था, प्लस एक मेल गैमीट आता है, मेल गैमीट जो कि एन है, तो तीनों मिलकर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है जो अभी हम लाइफ साइकिल में अच्छे से समझेंगे। तो n प्लस n और ये मेल गैमीट का n मिलकर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। जाइलम, यहाँ पे जाइलम में वेसल्स होंगी एंड फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होंगी। फ्लावर हैज़ फीमेल स्ट्रक्चर, सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। मेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, स्टैमेन, एंथर, फिलामेंट्स, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ओके, सो मेल वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको एंड्रोशियम बोलते हैं एंड फीमेल का टोटल स्ट्रक्चर जो होता है इसको गाइनोशियम बोलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा दोनों का। ये एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में एक कंपैरिजन दे रखा है ओव्यूल का किस तरह से होता है। ठीक है, ओवरी या ओव्यूल किस तरह की होती है। यहाँ पे सिंपल होता है, माइक्रोपाइलर आपको यहाँ पे भी दिखेगा एंड चिलाजल एंड, इंटेग्यूमेंट यहाँ पे भी बनता है, न्यूसेलस पूरा ये मास होता है और उसके बीच में एक मेगास्पोर होता है, यस मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे किस तरह का होता है, यहाँ पे आपको इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, मतलब एक सीड कोट बनेगा एंड इंटेग्यूमेंट्स रहेंगे, डबल है यहाँ पे सिंगल है। ओवरी वॉल होती है, ये मेगास्पोरोसाइट है, दिस इज़ फ्यूनिकल जहाँ से एंटर होता है, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के अंदर। अब आते हैं हम इनकी लाइफ साइकिल पे। एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल वैसे बहुत उसी तरह से ही है जैसे जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट में आपने पढ़ी है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है यहाँ पे। सो देखिए, ये है मेगास्पोरेंजियम एंड ये है माइक्रोस्पोरेंजियो या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट। यहाँ से न्यूसेलस मेगास्पोरोसाइट है। मेगास्पोर जो है ये फीमेल वाला स्ट्रक्चर होगा एंड माइक्रो जो है ये मेल वाला स्ट्रक्चर होगा। मेगास्पोर से क्या बनेगा, मेगास्पोरोसाइट जो कि बनाएगा एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक जो है वो डिवाइड करेगा, यहाँ पे 4 सेल्स बनती हैं, जबकि जो एक होती है वो फंक्शनल रहती है, बाकी सारी डीजेनरेट हो जाती हैं। पर मेल में ऐसा नहीं होता है। माइक्रोस्पोर यहाँ पे 4 सेल्स बनती हैं। ठीक है, माइटोसिस के बाद 4 सेल बनने के बाद एक पॉलन ग्रेन बनता है जिस पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ट्यूब सेल्स होते हैं, इसमें चारों ही फंक्शनल रहते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा। एम्ब्रियोसाइक में डिवाइड होकर क्या बनाएगा, एंटीपोडल बनाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियस बनाएगा एंड सिनर्जिट सेल्स, बीच में एग सेल होता है, साइड में सिनर्जिट। अब देखिए पॉलन जो है वो यहाँ से आएगा और इसमें एंटर करेगा। ये एंटर करते ही क्या करेगा, एक ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक्चुअली कीमोट्रॉफिक होता है। जो सिनर्जिट सेल होती है, इस तरह से मैं आपको एक बता देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। सो ये है ओव्यूल, यहाँ पे हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, बीच में है पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज एग एंड ये है सिनर्जिट सेल्स। सिनर्जिट सेल के अंदर ऐसे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है या फिलीफॉर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं।
ये केमिकल रिलीज़ होने के बाद जो पॉलन ट्यूब जो बनता है उसके थ्रू जो पॉलन आ रहा है उसको डायरेक्शन मिलता है, ग्रोथ मिलता है, ठीक है, ग्रोथ मिलता है और वो यहाँ तक पहुँचता है, ये पहुँचेगा इस सिनर्जिड सेल में। अब ये यहाँ पे पहुँचने के बाद केमिकल जो रिलीज़ होता है वो वॉल्स को बर्स्ट कर देता है, तोड़ देता है। तो एक सिनर्जिड सेल तो तभी ख़त्म हो जाती है जैसे ही पॉलन जो है वो एंटर करता है। ओके, अब एक पॉलन जो है वो पॉलन ये जो पोलर न्यूक्लिया होते हैं उनसे फ्यूज़ करेगा। तो यहाँ पे N+N पोलर न्यूक्लिया हमारे पास 2 है, ठीक है, दोनों से मेल गैमीट जो है वो फ्यूज़ हुआ, मेल गैमीट जिसकी प्लॉइडी क्या है, ऑब्वियसली हैप्लॉइड N। तो ये तीनों जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाते हैं, PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो ट्रिप्लॉइड यानी कि जो ट्रिपल फ्यूज़न हुआ वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है, दिस इज़ द ट्रिपल फ्यूजन। ये वाला पोलर न्यूक्लिया 2, मेल गैमीट जो आया फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया उसने। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बना लेगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, जिसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो यही होता है ट्रिपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं आगे, इसमें भी आप देख सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ से एंटर करके इससे फ्यूज़ हो गया था। तो यहाँ पे क्या बना, ट्रिपल फ्यूजन बना या ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और इससे क्या बना, एंडोस्पर्म बना जो कि ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब यहाँ तक की ट्रिपल फ्यूजन की कहानी हो चुकी है। अब एक जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कहाँ से किससे फ्यूज़ करेगा, वो करेगा एग से फ्यूज़, ठीक है। तो बाद में ये सिनर्जिड सेल जो है दूसरी वाली वो भी डिजेनरेट हो जाती है धीरे धीरे करके। एग से फ्यूज़ किया, मेल गैमीट दोनों N है, फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट जो कि 2N है, डिप्लॉइड है, ठीक है, एग का N प्लस मेल गैमीट का N क्या बनाया, जाइगोट जो कि 2N है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे मेक द जाइगोट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, ठीक है। तो ये होता है सिनगैमी। सिनगैमी के बाद जाइगोट बन चुका है, जाइगोट के बाद अब क्या बनेगा, एम्ब्रियो। चलते हैं अपनी साइकिल की तरफ, ठीक है, जाइगोट हो चुका है, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, सीड, दिस इज़ द सीड जिसके अंदर सीड कोट होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बना लेगा, फ्रूट बना लेगा। यहाँ पे डायरेक्टली फ्लावर दे रखा है बट इट इज़ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट। उसके बाद बनेगा फ्रूट। फ्रूट भी यहाँ के लिए एक्सक्लूसिव है, अभी तक फ्रूट किसी भी किंगडम में नहीं बना था, मतलब किसी भी डिवीजन में नहीं बना था, ये पहली बार यहाँ पे फ्रूट बनेगा। तो ये भी एक्सक्लूसिव है एंजियोस्पर्म्स के लिए। तो क्या क्या एक्सक्लूसिव है एंजियोस्पर्म के लिए, ट्रिपल फ्यूजन, अभी हमने एक चीज़ की बात नहीं की है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से हुआ, एक फर्टिलाइजेशन कब हुआ, जब एंडोस्पर्म बन रहा है, पुराने वाले उस पेज पे जाते हैं जी, जब एंडोस्पर्म बना पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके, एक फर्टिलाइजेशन तब हुआ। और जब एक फर्टिलाइजेशन तब हुआ जब पोलर एग सेल से फ्यूज़ हुआ, ठीक है, एग सेल से जब मेल गैमीट फ्यूज़ हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या क्या देख लिया हमने, सिनगैमी भी समझ लिया हमने, ट्रिपल फ्यूजन भी समझ लिया और डबल फर्टिलाइजेशन। अब जब फ्रूट बन ही चुका है तो अब बाकी ही क्या है, फ्रूट के बाद सीधा क्या बनेगा, प्लांट।
जो कि होगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट कैसा होगा 2n। तो यहाँ पे आपको जो भी एरो रेड से दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी एरो रेड से दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हैप्लॉइड स्टेज है, और जो ये ब्लू से है ये सारे डिप्लॉइड स्टेज है। तो बेटा प्लॉइडी अच्छे से याद रखना, बिकॉज प्लॉइडी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि 2n कौन सा स्टेज है, मेगा स्पोरोसाइट बन रहा है, मेगा स्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, क्या प्लॉइडी होती है उनकी। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर आता है दो तरह के होते हैं एंजियोस्पर्म, मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन, या मोनोकॉट या डाइकॉटिलिडन को हम बोलते हैं। तो एक बहुत सिंप्लीफाई सा एक इनका डिफरेंस दे रखा है जितना आपको पता होना चाहिए। मोनोकॉट्स के सीड कैसे होते हैं, कॉटिलिडन एक होता है इसके अंदर, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, एक कॉटिलिडन कवरिंग जो होती है। यहाँ पे किस तरह से होते हैं, दो कॉटिलिडन होते हैं, इसी वजह से इनको डाइकॉट या मोनोकॉट बोलते हैं, बिकॉज कॉटिलिडन के बेसिस पे यहाँ पे सिंगल कॉटिलिडन होता है और यहाँ पे सीड में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। रूट इनकी फाइब्रस होती है और इनकी टैप रूट होती है। फ्लावर्स यहाँ पे ज़्यादातर 3 के मल्टीपल्स में होते हैं, मतलब 3, 6, 9 इस तरह से होते हैं। और डाइकॉट्स में ज़्यादातर फ्लावर्स जो है वो 4 या 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, या तो 4 होंगे, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से, या फिर 5 के मल्टीपल्स होंगे 25, ठीक है। लीफ यहाँ पे नैरो और पैरेलल वेन वाली होती है, जैसा कि आपने गेहूं वगैरह में देखा होगा, पैरेलल वेनेशन होता है। जो ये लीफ होती है इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं वेनेशन। यहाँ पे किस तरह का होता है, ओवल, पाल्मेट या फिर नेट लाइक, जैसे आपने पीपल की पत्ती देखी होगी, पीपल में बहुत सारे जाल होते हैं, तो उसको हम नेट लाइक या फिर रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, देन वेस्कुलर बंडल्स किस तरह के होते हैं, इसमें स्कैटर्ड होते हैं, मतलब काफ़ी सारे होते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी यहाँ पे मिलते हैं मोनोकॉट में, यहाँ पे कम मिलते हैं। यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, रैंडमली बिखरे होते हैं, यहाँ पे रिंग्ड होते हैं, एक रिंग होती है डाइकॉट में और उसके साइड में इस तरह से वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड रहते हैं। यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होता है इसमें बेसिकली एक फरो होता है जिससे पॉलन ट्यूब निकलता है। यहाँ पे 3 पोर्स होते हैं या फरो होते हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब निकल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफ्रेंसिएशन है जो आपको याद रखना चाहिए, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम जो है वो कंप्लीट होता है, बट हाँ इसमें मैं एक और आपको एक एडिशनल वीडियो बनाऊँगी जो कि लाइफ साइकिल्स के ऊपर होगी। आपने बहुत बार हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक इस तरह के नाम सुने हुए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो एक लेक्चर उनके बारे में होगा, देन वील मूव फर्दर ओके टू द नेक्स्ट टॉपिक। So thank you for watching. I hope you like the video. Like, share and subscribe the channel. Thank you and keep watching.